Hello बच्चों, let's read the question. The question says assertion hormones bind to specific receptors. Reason steroid hormones interact with intracellular receptors. A. Both assertion and reason are true, but and reason is the correct explanation of assertion. B. Both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. C. Assertion is true, but reason is false. D. Assertion is false, but reason is true. E. Both assertion and reason are false. तो क्वेश्चन में हमें एक assertion दिया है which says कि hormones specific receptors से bind करते हैं और इसका रीजन क्या दिया है कि जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं वो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स के साथ एक्ट करते हैं. हमें गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, बट सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझेंगे. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, हार्मोन एक्शन. तो हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स. ये जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं ये कैसे फंक्शन करते हैं या कैसे काम करते हैं, ये करते हैं काम बाय बाइंडिंग विथ स्पेसिफिक प्रोटीन्स जिन्हें हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स. फंक्शन बाय बाइंडिंग with specific proteins which are called, क्या कहते हैं हम इन्हें, रिसेप्टर्स. अब ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये कहाँ लोकेटेड होते हैं, ये लोकेटेड होते हैं इन द टारगेट टिश्यूज. लोकेटेड इन द टारगेट टिश्यूज. रिसेप्टर की लोकेशन सेल मेम्ब्रेन भी हो सकती है और सेल के अंदर भी हो सकती है. अब जब एक हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड करता है तो वो क्या फॉर्म करता है, एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है. क्या होता है, हार्मोन प्लस रिसेप्टर क्या फॉर्म करेगा, एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा. अब रिसेप्टर्स किस तरीके के हो सकते हैं, रिसेप्टर्स दो टाइप के हो सकते हैं. एक होता है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स और एक होते हैं इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स. मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स और सेकंड कैटेगरी क्या है, इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स. जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स होते हैं वो सेल के अंदर एंटर नहीं करते, डू नॉट एंटर द सेल. और ये जो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन करते हैं फॉर द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड क्रोमोसोम फंक्शन. रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन. और ये कब हो पाता है, जब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जीनोम के साथ इंटरैक्ट करता है, बाय द इंटरैक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर complex with the genome. और इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर से जो हार्मोन्स बाइंड करते हैं, इस तरीके के हार्मोन्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हार्मोन्स दैट बाइंड टू intracellular receptors can be steroid hormones. Steroid hormones. तो हमें जो असर्शन और रीजन दिया था हम उससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है. बट रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन बी.
which says both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. तो हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन बी इज करेक्ट. अब देख लेते हैं बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है. ऑप्शन ए सेज बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. तो ये ऑप्शन रॉन्ग होगा क्योंकि हमारा रीजन assertion को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. ऑप्शन सी सेज assertion is true but reason is false. ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा क्योंकि हमारा रीजन ट्रू है. ऑप्शन डी सेज assertion is false but reason is true. ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज assertion स्टेटमेंट ट्रू है. ऑप्शन ई सेज बोथ assertion and reason are false. तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज हमारी assertion की स्टेटमेंट भी ट्रू है और रीजन की स्टेटमेंट भी ट्रू है. सो हमारा करेक्ट एंड फाइनल आंसर क्या है? ऑप्शन बी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.